हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार सचिवालय का 23 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके बिहार सचिवालय के 23 दिसंबर के मॉर्निंग शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार सचिवालय से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बिंबिसार किस वंश का शासक था। तो देखिए, ये जो आपका बिंबिसार था ना, ये हर्यक वंश का जो है प्रथम शासक था। तो हर्यक वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बिंबिसार के शासन काल के बारे में, तो देखिए इसने जो है 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक जो है ये शासन किया था। इसके अलावा हर्यक वंश के अन्य शासक की बात कर ले तो अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक, ये सभी जो थे आपके हर्यक वंश के अन्य शासक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 157 की बात कर लें तो ये आपका राज्य के राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। तो राज्यपाल की शक्तियाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात कर ले तो ये आपके भगवान पार्श्वनाथ थे। तो भगवान पार्श्वनाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ये आपके ऋषभनाथ थे और इनका जो प्रतीक था वो सांड था। सेकंड अगर तीर्थंकर की बात कर ले तो ये आपके अजीतनाथ थे। और जैन धर्म के जो टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें दूसरे तीर्थंकर जो ये आपके अजीतनाथ थे और इनका जो प्रतीक था वो हाथी था। 23वें अगर तीर्थंकर की बात कर ले तो ये आपके पार्श्वनाथ थे और इनके प्रतीक की बात कर ले तो ये आपका हुड वाला नाग था। 24वें तीर्थंकर की बात कर ले तो भगवान महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक था ना वो शेर था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में आपकी जो समताप रेखाएं होती है ना, ये जो है कम टेढ़ी मेढ़ी होती है और ये किस कारण से होता है, तो ये आपका विशाल महासागरीय विस्तार के कारण होता है। तो विशाल महासागरीय विस्तार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में ये जो है किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किए जा सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश दिया गया था। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का जो है एसआई मात्रक पूछा गया था। तो देखिए, प्रतिरोधकता का जो एसआई इकाई होता है ना, ये आपका ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भू संतुलन यानी आइसोटेसिस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है ना, ये किसने किया था। तो देखिए, भू संतुलन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है ना, ये क्लैरेंस डटन के द्वारा 1889 में किया गया था। तो क्लैरेंस डटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये कौन जाने जाते हैं। तो देखिए, अगर बात कर ले हरित क्रांति का जो जनक है ना, ये नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो कहा जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति का जो जनक है ना, ये MS स्वामीनाथन को जो है कहा जाता है। तो MS स्वामीनाथन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुगौली की जो संधि है ये कब संपन्न हुई थी। तो देखिए, अगर बात कर रहे सुगौली की संधि के बारे में तो ये आपका 19वीं सदी के शुरुआती दौर में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य जो है ये संधि हुआ था। और ये जो संधि है ना, ये आपका 4 मार्च 1816 ईस्वी को जो है ये संपन्न हो गया था। और सुगौली की संधि में जो है क्या प्रावधान किया गया था, तो देखिए इसमें जो प्रावधान था कि काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि को जो है वो नियुक्त किया जाएगा और इसके साथ ही जो है ब्रिटिश को अपनी सैन्य सेवाओं में भी जो है गोरखाओं की नियुक्ति का भी जो अधिकार मिल गया था। तो 4 मार्च 1816 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि इथेन जिसका आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो C2H6 होता है और इसके पास जो है कितने सहसंयोजक बंध है, यानी C2H6 के पास जो है कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इथेन यानी C2H6 में जो है आपके 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो है नए स्थलों की खोज की है। तो अगर आपको ये पता होता कि बांधवगढ़ जो ये टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है तो आप इजीली जो है इसका आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो देखिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाल ही में जो है मध्य प्रदेश राज्य में नए स्थलों की जो है खोज की गई है, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय बीज निगम की जो स्थापना है ना ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय बीज निगम की जो स्थापना है ना ये आपका मार्च 1963 में किया गया था, तो मार्च 1963 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो है माप ये किस यंत्र द्वारा किया जाता है। तो देखिए विभवांतर का जो माप है ना ये वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है, तो वोल्ट मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो है औसत यानी एवरेज पूछा गया था। तो देखिए एवरेज में आपको सिंपल ये मैथ्स का क्वेश्चन था, तो 150 का एवरेज क्या हो जाएगा, तो 2 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो 75 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष जो है भारत में 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो 29 अगस्त आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं 29 अगस्त को ही जो है ये राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा का जो है ये जन्म हुआ था और मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में सार्क के जो है 8 सदस्य देश हैं और वो 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो पहला आपका अफगानिस्तान हो गया, सेकंड आपका बांग्लादेश, थर्ड भूटान, फोर्थ भारत, फिफ्थ आपका मालदीव, सिक्स नेपाल, सेवन्थ पाकिस्तान और 8वां जो है ये श्रीलंका। ये 8 जो देश है ना ये आपके सार्क के सदस्य देश है और सार्क की स्थापना की बात कर ले तो ये आपका 8 दिसंबर 1985 को जो इसकी स्थापना की गई थी और आपके ऑप्शन में जो है मॉरिशियस दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका मॉरिशियस है ना ये सार्क का जो है सदस्य देश नहीं है, तो मॉरिशियस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि समीर वी कामत ये जो है किसके क्षेत्र में जो है एक महत्वपूर्ण पद धारण जो है वो किए हुए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर समीर वी कामत को जो है रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का जो है सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का जो है अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन में सिर्फ जो है आपका रक्षा यानी डिफेंस दिया गया था, तो रक्षा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से जो है कौन सा राज्य जो है ये प्रथम स्थान रखता है। तो देखिए गन्ने का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ना ये उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और सेकंड स्थान पे आपका कौन सा राज्य आता है, तो देखिए गन्ने उत्पादन में सेकंड स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र राज्य आता है। वहीं अगर उत्पादकता की बात कर ले यानी प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से जो है तमिलनाडु जो है 100 टन से अधिक प्रति हेक्टेयर के स्थान पर जो है ये प्रथम स्थान पर आता है। तो अगर उत्पादकता में पूछा जाए तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हेलेंस्की ये जो है किसकी राजधानी है। तो देखिए हेलेंस्की की बात कर लें तो ये फिनलैंड की राजधानी है, तो फिनलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बेटा डीके इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ यानी जो बीटा 6 होता है ना ये किसका एक जो है वो परिणाम है। तो देखिए ये जो आपका बीटा 6 है ना ये आपका कमजोर परमाणु बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का जो है ये परिणाम है, तो दुर्बल नाभिकीय बल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को जो है ये किसके द्वारा चुना जाता है। तो देखिए गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को जो है ये लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है वो चुना जाता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक स्व प्रतिरक्षा
विकार जो तंत्रिका पेशी की संधि को जो है ये प्रभावित करता है और इसमें कमजोरी और कंकाली पेशियों का जो है पक्षघात होता है, वह कौन सा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसा 100% अच्छा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को जो ये प्रभावित करता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तंजौर का राजा राजेश्वर मंदिर है ना, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो निर्माण है ना ये किसने करवाया था? तो देखिए तंजौर का राजा राजेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना ये चोल सम्राट के राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो राजा प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका राजा राजेश्वर मंदिर है ना ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। और ये जो आपका इसके अगर बात कर ले इसका निर्माण कब करवाया गया था, तो ये आपका 11वीं सदी के आरंभ में जो है इसका निर्माण जो है वो करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शैवाल तथा कवक इसके मध्य जो है सहजीविता क्या कहलाती है? तो देखिए शैवाल तथा कवक के मध्य जो आपके सहजीविता होते हैं ना इसे जो है लाइकेन कहा जाता है। तो लाइकेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लैक्टिक एसिड सोज विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी लैक्टिक एसिड जो है ये किस प्रकार के समावयता को जो वो दर्शाता है? तो देखिए लैक्टिक एसिड की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी ऑप्टिकल समावयता को जो है ये दर्शाता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भगत सिंह का जो जन्म है ना ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए भगत सिंह के जन्म की बात कर ले तो ये पाकिस्तान के बंगा गांव में हुआ था। तो बंगा गांव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, क्वेश्चन थोड़ा धुंधला लेकिन मैं आपको पढ़ के एग्जैक्टली बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये था कि ऑन बोर्ड ट्रायल एंड ट्रम्प माई ईयर्स इन बीसीसीआई ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो देखिए ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रम्प माई ईयर्स इन बीसीसीआई ये जो आपका रत्नाकर सेठी की जो है ये ऑटोबायोग्राफी। तो रत्नाकर सेठी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजाजी जो राष्ट्रीय पार्क है ना ये प्राकृतिक आवास है, यानी किसका जो है एक प्राकृतिक आवास है? तो देखिए ये जो आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क है ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यहाँ पर जो है एशियाई हाथी का जो है वो आवास है। तो एशियाई हाथी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ये जो आपका भाषा सम्मान पुरस्कार है ना ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए भाषा सम्मान पुरस्कार की बात कर ले तो ये आपका साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुभाष बोस आपदा जो प्रबंधन पुरस्कार है ना ये 2022 के विजेता जो है ये कौन रहे हैं? तो देखिए अगर बात कर ले सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की, तो देखिए अगर संस्थान श्रेणी की बात कर ले तो ये जो आपका गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को जो है ये दिया गया है। वहीं अगर व्यक्तिगत श्रेणी की बात कर ले तो देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में जो है ये प्रोफेसर विनोद शर्मा को जो है 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये दिया गया है। तो विनोद शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, क्वेश्चन थोड़ा धुंधला लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ कि निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था? जहां पे ऑप्शन में आपका म्यांमार, सेकंड में पाकिस्तान, थर्ड में आपका नेपाल और फोर्थ में आपका श्रीलंका दिया गया था। तो देखिए अगर बात कर ले ये जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये आपका यूएनडीपी के द्वारा जो वो जारी किया जाता है और भारत का 2021 में जो है 132वां स्थान था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत का कौन सा स्थान था, तो 132वां स्थान था। वहीं अगर पहले पायदान की बात कर ले तो पहले पायदान में जो आपका स्विट्जरलैंड देश रहा था और इसमें पूछा गया था कि भारत से ऊंचे स्थान पर जो है ये कौन सा देश था, यानी भारत से ऊंचा स्थान जो है ये किसका था? तो देखिए अगर म्यांमार की बात कर ले तो 2021 में जो म्यांमार का स्थान रहा था एचडीआई में तो वो आपका 149वें स्थान पे जो है म्यांमार देश रहा था। पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान जो है वो 161वें पायदान पे रहा था। नेपाल देश की अगर मैं बात कर लूँ तो नेपाल जो है आपका 143वें स्थान पे रहा था और श्रीलंका की बात कर ले तो श्रीलंका जो है ये 73वें स्थान पे रहा था। तो भारत से जो ऊंचे स्थान पे कौन रहा था, तो ये आपका श्रीलंका देश रहा था। तो श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष जो है किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो गांव के जो है लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रकाशीय तंतु में जो प्रकाश का जो संचरण होता है ना ये किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है ये आपका होता है?
तो देखिए प्रकाशिकीय तंतु में जो प्रकाश का जो संचरण होता है ना, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी जिसे आप TIR यानी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन भी जो है वो कहते हैं, इसके सिद्धांत पर जो ये आधारित होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भगत सिंह, ये तो मैंने आपको बता दिया है, निम्न में से कौन सी संस्था जो है भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी यानी नेशनल इनकम एस्टीमेट को जो है वो तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए अगर नेशनल इनकम एस्टीमेट की बात कर ले तो ये आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन जो प्रतिरोध का एक इकाई है, तो रेजिस्टिविटी का जो इकाई होता है वो ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग से प्रश्न आता है कि दिए गए विकल्पों में जो आपको सही विकल्प को चुनना था, तो यहाँ पर आपका 10 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 310 है, उसके बाद 430 है। तो जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पर 10 से 100 में कितना, तो 90 प्लस हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उसके बाद हम लोग कितना करेंगे, तो 90 प्लस, अगर 90 है तो हम लोग फिर 100 प्लस करेंगे। तो 100 में 100 प्लस करोगे तो कितना आएगा, तो 200 आएगा। फिर आपका क्या हो रहा है, तो 200 में 110 आपका प्लस हो रहा है, तो 310। उसके बाद जो आपका 120 प्लस हो रहा है। तो इस क्रम से जो आपका आगे बढ़ते जा रहा है, तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन बी 200 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एक जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है सही विकल्प का जो वो चयन करना था। तो देखिए हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 2 × 3 यहाँ पर जो हमारा 6 आ रहा है और 2 + 3 करने के बाद ये जो हमारा 5 आ जा रहा है। उसी तरह इसमें भी आपका किया गया है कि 5 × 4 कितना होता है, तो ये आपका 20 होता है, और 5 + 4 कितना होता है, तो ये आपका 9 होता है। तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे 8 + 3 कितना होता है, तो 11 होता है, और 8 × 3 कितना होता है, तो 24 होता है। तो 24 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भाषा सम्मान पुरस्कार, ये तो मैंने आपको बता दिया, साहित्य अकादमी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यदि आप 1 से 100 तक की संख्याएं लिखें तो आप उन्हें लिखने में जो है 2 बार जो आप कितनी बार लिखेंगे। तो देखिए अगर 2 की बात कर ले 1 से 100 में, तो ये आप जो है 20 बार लिखेंगे। तो 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी अकॉर्डिंग 3 का अगर भी पूछा जाए तो 3 में भी जो आपका 20 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस ये जो कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो मॉरिशियस आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी मैंने आपको बता दिया। गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश रखता है। वहीं अगर उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी की बात कर ले तो तमिलनाडु जो आपका प्रथम स्थान रखता है। और ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन जो मुझे बच्चों द्वारा मिले थे, जो कि रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप जो है प्रश्न आकृतियों के बाद जो है आप बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मैंने तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन जो भी एग्जाम देकर आए आप सही से ही बताइएगा कि इसका जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर सही ऑप्शन देते हैं तो मैं ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पे जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।